शब्दों का समर्पण लेके माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। मेरे चैनल पर आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देखिए बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान में समकालीन भारत कक्षा 9 का टॉपिक है, उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। तो मैं आपको भारत की आकार और स्थिति के बारे में पढ़ाऊँ उससे पहले मैं आपको पूर्व ज्ञान की ओर ले जाता हूँ। तो सबसे पहले जहाँ से भूगोल की शुरुआत होती है, तो मैं सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान कराता हूँ कि बच्चों दिशा का ज्ञान भूगोल में अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि दिशा, तो आपको सभी को पता है कि दिशा 4 है। तो ये बच्चों, ये उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा। ये पूर्व दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, और ये पश्चिम दिशा है। अब देखिए बच्चों, हम भूगोल में सबसे पहले दिशा का ज्ञान करने के बाद में हम देखेंगे कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। अब अगर मान लीजिएगा किसी भी स्थिति को दर्शाना है तो ये उत्तर है, अगर नीचे तो दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। फिर अगर हम देखें कि भाई ये जो है, ये पार्ट और ये, तो हम इन दोनों दिशाओं को मिलाकर बोलेंगे, तो ये से बोलेंगे हम उत्तर पूर्व दिशा। फिर ये दक्षिणी पूर्व, दक्षिणी पश्चिम, और ये उत्तर पश्चिम। देखिए प्यारे बच्चों, हम ये दिशा के ज्ञान से हमें अब ये हर चीज़ को कि कौन सी स्थिति कहाँ पर है, तो हम इसको ऐसे और ये ऐसे कर सकते हैं। तो ये दिशा का ज्ञान हो चुका है कि ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। आप किसी भी स्थिति में बैठें, ऐसे बैठें, तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो ये जो पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा है। अब ये मान लीजिएगा कि कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है, तो हम उसको कैसे दर्शाएंगे? तो ये दोनों दिशा को मिलाकर उत्तर पूर्व दिशा, ऐसे ही दक्षिणी पूर्व दिशा, दक्षिणी पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा। ये यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं बच्चों कि हम किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति देखने के लिए अक्षांश और देशांतरों का प्रयोग करते हैं। अक्षांश देशांतर एक तो भौगोलिक स्थिति देखने के काम आता है, दूसरी
वहाँ की जलवायु कैसी है, इनके बारे में हम पता कर सकते हैं। और ये हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही पता कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि एक ग्लोब जो पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, ग्लोब जो पृथ्वी का प्रतिरूप होता है बच्चों, अब इसमें जो काल्पनिक रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, उन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ये ग्लोब है जो कि पृथ्वी का क्या है, प्रतिरूप है, पृथ्वी का प्रतिरूप, या हम कह दें इसको मॉडल भी बोल सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी को तो उठा के ला नहीं सकते, तो ये प्रतिरूप है। तो ये बच्चों ये अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है? अक्षांश। जिनकी स्थिति देखो आप, ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है, तो ये अक्षांश रेखा है। अब हम देखेंगे कि वो काल्पनिक रेखा जो कि पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, एक मिनट, अब देखिए बच्चों, ये वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, वह देशांतर रेखा कहलाती है। तो ये बच्चों ये देशांतर रेखा है। अब आगे हम देखते हैं कि आपने देखा कि वो काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर हमने ये पश्चिम से पूर्व की ओर खींच रखी है, तो एक अक्षांश रेखा है। वो काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, वो देशांतर रेखा है। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर हमने खींच दी, ये देशांतर रेखा है। अब आगे बढ़ते हैं। ये पृथ्वी का प्रतिरूप है, एक ग्लोब, पृथ्वी का आकार यानी ग्लोब है ये बच्चों, जो कि पृथ्वी का क्या है, प्रतिरूप का प्रतिरूप। अब इसमें हम अक्षांश और देशांतर के बारे में देखेंगे कि अक्षांश रेखा क्या है और देशांतर रेखा क्या है। तो बच्चों ये है 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा। 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा, ये पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। यानी कि इसका जो उत्तरी भाग है ये उत्तरी गोलार्ध, और जो इसका नीचे वाला भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध।
इसी के समांतर एक और रेखा है जिसको हम, ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा। ये भारत के मध्यमा के गुजरती है। जब हम भारत के बारे में देखेंगे तो पढ़ेंगे इसके बारे में। और बच्चों, जो दक्षिण में है इसको हम 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा या मकर रेखा, तो ये पृथ्वी का जो प्रतिरूप है एक काल्पनिक रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको हम कर्क रेखा भी कहते हैं। और जो है 0 डिग्री रेखा, इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है इसको हम मकर रेखा कहते हैं। तो हम अक्षांश और देशांतर के बारे में देख लेते हैं कि कौन सी रेखा कैसे, इनका क्या स्थिति है। तो मैं लिखता हूँ, तो आप इसको भी नोट कर लेना कि वो काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। देखिए, अक्षांश रेखा वह काल्पनिक रेखा, वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, अक्षांश रेखा कहलाती है। रेखा कहलाती हैं। इनकी संख्या 180 होती है। ये कुल 180 हैं। तो देखिए बच्चों, अक्षांश रेखा वो काल्पनिक रेखा जो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। ये कुल 180 होती हैं। अब देखते हैं देशांतर रेखा। वह काल्पनिक रेखा, वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण, उत्तर से
उत्तर से दक्षिण की ओर वो काल्पनिक रेखा जो ग्लोब पर उत्तर से ग्लोब पर यहाँ पर आएगा बच्चों पर, वो काल्पनिक रेखा जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, खींची जाती हैं, देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखा कहलाती हैं। इनकी संख्या 360 होती है, यानी ये कुल 360 होती है। तो देखिए हमने देखा कि अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो अक्षांश रेखा क्या है, तो वो रेखा, वो काल्पनिक रेखा जो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम यानी पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। ये कुल 180 होती है। अब देखिए देशांतर रेखा, वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण, कैसे, उत्तर से ऐसे 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 खींची जाती है, देशांतर रेखा कहलाती है और इनकी संख्या 360 होती है। अब हम आगे देखते हैं कि भारत आकार और स्थिति देखने से पहले हम भारत कौन से महाद्वीप में स्थित हैं, इन सब चीज़ों को हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें कि भाई ग्लोब पर भारत कहाँ पर है, तो मैं आपको बच्चों बताऊं, भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और जो है कर्क रेखा है वो भारत के मध्य में होकर गुजरती है। तो ये भारत है बच्चों, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है और जो ऊपरी वाला भाग है, ये ऊपरी वाला जो भाग है बच्चों, ये उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध और ये जो नीचे वाला भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो हमारा जो देश है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और हम उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित हैं। हम देखेंगे, यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। आगे हम देखते हैं कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। अब हम महाद्वीपों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं।
और पृथ्वी का निर्माण इन 7 महाद्वीपों से मिलकर हुआ है और 4 महासागर है बच्चों। वैसे बहुत सी किताबों में 5 दे रखे हैं, पर एक महासागर छिपा हुआ महासागर है। आपको भी मेरे साथ मैप बनाना सीखना चाहिए। क्योंकि जब मैप सीखोगे आप तो भूगोल मैप से सीखी जाती है बच्चों। भूगोल ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना मैप के हम उसको सीख नहीं सकते। ये जापान है, इधर ये यूनाइटेड किंगडम, ग्रीनलैंड है और ये हम देखेंगे इधर नीचे ये अंटार्कटिका महाद्वीप। एक बार हम तो बच्चों ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका, और ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये बच्चों यूरोप महाद्वीप है, ये बीच में यूरोप, और ये है एशिया महाद्वीप। और ये है ऑस्ट्रेलिया। और हम देखेंगे तो ये अंटार्कटिका, ये है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये महाद्वीप है और बच्चों ये ग्रीनलैंड है, ये महाद्वीप नहीं है, ये द्वीप है। ये अब देखेंगे महासागर, ये बच्चों अटलांटिक महासागर है। ये इधर प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, और बच्चों ये है हिंद महासागर। जो भारत के नीचे है। और बच्चों देखें हम, ये आर्कटिक महासागर है जो
यानी उत्तरी ध्रुव महासागर भी बोलते हैं इसे। ये ऊपर है आर्कटिक महासागर या उत्तरी ध्रुव महासागर। तो ये है सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप है, फिर उसके बाद में सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, सबसे छोटा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत और सबसे छोटा है हिंद महासागर। अगर हम देखें अक्षांश देशांतर के हिसाब से अब नेक्स्ट वीडियो हम आगे देखेंगे आगे के टॉपिक पे। धन्यवाद।